थी, क्या निकले थे? एक तार निकली थी। उन्होंने तार को जोड़ा और उसको अच्छा करा और उन्होंने फिर स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। 6 महीने से जोश साहब धक्के से अपनी गाड़ी को चला रहे थे, वो ये सोचते हुए कि बस ये ऐसे ही चलेगा। गलती वो लूज तार की थी, वो जो तार निकली हुई थी उसके गलती की वजह से थी, लेकिन 6-7 महीने ऐसे ही चलाया उसने। धक्का दो या ऊंचाई पर खड़ी कर दो या नीचाई पे खड़ी कर दो, जैसे चलेगा वैसे चलेगा। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे ही होता है, जैसे चल रहे ठीक है, ये मेरा जीवन ऐसे ही है, चलने दो, धक्का स्टार्ट ही है, बस जब तक आप मुझे कहोगे नहीं मैंने करना ही नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे, जब तक उनको थोड़ा सा पुशअप नहीं करोगे, उनको थोड़ा धकेलोगे, उन्हें कुछ नहीं करने वाले। कुछ लोग मतलब आप अपने आप को मत सोचना, आपस में भी मत देखना, प्रभु से कहो प्रभु मैं तो नहीं हूँ वो। डोंट लुक अराउंड, किसी को देखकर मत कहना कि अच्छा उसके बारे में बोला। अपने आप से पूछ के देखो, या ऐसे मसीह ऐसे विश्वासी बैठे जो धक्का स्टार्ट है, जो ऐसे लगते हैं खत्म। आप उकाबों की नहीं उड़ रहे, आपका काम ऐसे ही है। हाउ यू आर, मेरे प्रियो याद रखना, शायद एक जीवन में कुछ ऐसी कमी होगी जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। और मेरे प्रियो याद रखना, आपके जो प्रतिफल है वो दूर नहीं है। आपका जो प्रभु ने आपको जो करना है आपके लिए वो दूर नहीं है। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना शमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। His wisdom, His might is great. He is the everlasting God. He is the everlasting God. His understanding is unsearchable. उसकी समझ हम कभी भी उसको पार नहीं कर पाएंगे, अगम है। मेरे प्रियो, क्या आपने परमेश्वर को ऐसा जाना है? मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो मुझे उस परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे याद रखना पड़ेगा कि वो सनातन का परमेश्वर है। सनातन का मतलब क्या है? उसमें कोई कमी नहीं, वो पुराना नहीं हो गया, वो कभी बदलता नहीं, वो खराब नहीं हुआ, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमजोर नहीं है। वो मेरा परमेश्वर अटूट, वो मेरा परमेश्वर वो मजबूत है। याद रखिएगा, आपके दोस्त पुराने हो सकते हैं, आपके वायदे पुराने हो सकते हैं, याद रखिएगा आपके साथ जो लोग चले हैं वो भी पुराने हो चुके हैं। याद रखना, लोगों की बातें बदल गए होंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो सनातन का परमेश्वर है। वो नहीं शमित होता, वो नहीं थकता। मेरे प्रियो, उसकी समझ, उसकी जो सोच मेरे और आपके लिए वो अगम है। उसके जो वायदे मेरे लिए, मेरे प्रियो, वो इतना पर्याप्त है, इतना सक्षम है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ मुझे वो बल देता है। मेरे प्रियो, जब मेरे कमी घटी में वो मेरे सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। याद रखिएगा, एक प्रतिफल हमारे लिए है। लिखा है, जो उकाबों की नाई वो क्या करेंगे? उसके समान उड़ेंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे। क्या आपने नया बल प्राप्त किया? मेरे प्रियो, मैं आज सुबह बताना चाहता हूँ आप सबको, आपका बल कैसा है। सुबह आप किस बल में जी रहे हो? आप अभी भी आप अपने जीवन में वो पुराना जो सोच है कि मेरे पास, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन बल्कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको आह्वान देना चाहता हूँ, मैं आपको वचन में से आपको और ज़्यादा उठाना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें वो बल दिया, और हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, जिसकी बुद्धि अगम है, वो परमेश्वर हमें बल देता है, वो हमें चलाता है, वो हमारे संग है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर उड़ना है, बेफालतू बेकार की लड़ाइयों को छोड़ना है। दूसरी बात, हमें अनावश्यक टूटेपन से बचना है।
बार बार टूट नहीं जाना, बार बार अरे मैं निराश हो गया, अरे मैं परेशान हो गया। हमारे कुछ जवान ऐसे हैं 2 हफ्ते बाद फिर कह देगा अरे पास्टर जी मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। कुछ जवान ऐसे हैं, अपने आप को ना समझे, जो पीछे बैठे वो ना सोचे कि मेरे बारे में पास्टर जी बोल रहे हैं। कुछ जवान ऐसे हैं अनावश्यक रीति से टूट जाते हैं, और प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमेशा रोना, हमेशा रोना। मुझे एक लीडर ने हमेशा समझाया, जो रोता रहता है वो हमेशा ही रोता रहेगा, वो कभी ऊपर नहीं उठेगा। अपने लाइफ में आप समझो आपने किसके ऊपर विश्वास रखा है, आप प्रैक्टिकली उसके पीछे चलो, आप समझो आपके साथ कौन है, आप मानो परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपका प्रभु आपके संग है। Whom you are fearing? The Lord is my light and my strength and my salvation. Whom shall I fear? वो मेरा ज्योति, वो मेरा परमेश्वर, मेरा बल है, मैं किसका भय मानूं? किसका भय मानूं? किससे डरूं मैं? वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, वो मेरे संग संग चलता है, वो मुझे साथ लेके चलता है, वो मेरी सहायता करता है। क्यों घबराते हो मेरे प्रियो? प्रभु ने हमें सर्परेखा से ऊपर रहने के लिए बनाया है, चुना है, बल्कि प्रभु ने बनाकर हमें चुना है ताकि हम सर्परेखा से हाई एल्टीट्यूड में उड़ते हुए रहें, ना कि हम नीचे रहें, चीप थिंकिंग में ना रहें, चीप लिविंग में ना रहें। बहुत सारे लोग चीप थिंकिंग में भी और चीप लिविंग में रहते हैं, और कई लोग हाई थिंकिंग में रहते हैं लेकिन तब भी चीप लिविंग में रहते हैं। मैं गया, मैं परेशान, मुझे बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लिए ऐसा क्यों, हमेशा शिकायत, हमेशा कुछ ना कुछ। याद रखिएगा परमेश्वर आपको नया बल देता है, वो नया बल पाएगा। कौन? जो यहोवा की बाट जोता है। किसके ऊपर बाट जोड़ रहे हो? किसके ऊपर भरोसा रखते हो? अगर आपको नया बल चाहिए, अगर आप थकना नहीं चाहते, अगर आप शमित नहीं होना चाहते, आप दौड़ते हुए चलते हुए आगे उड़ना चाहते हो, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना भरोसा, अपना यकीन, अपनी जो आशा है वो यहोवा पर रखिएगा, वो आपकी स्तुति लेता है। लिविंग अबव द स्नेक लाइन, God wants you to live above the snake line. प्रभु आपसे चाहता है कि आप सर्परेखा से ऊपर रहें, सांपों को रोंदे, अपने अधिकार में रखें, आप ऊंचाई पर उड़े, आप थकेंगे नहीं, आप शमित नहीं होंगे। प्रभु आपके संग है, क्योंकि वो सनातन का पराक्रमी परमेश्वर, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर, वो आपके संग है, वो आपको बल देता है। मेरे प्रियो, वो नया बल देता है, वो नया बल देता है। हालेलुया। नया बल प्राप्त किया है आपके पास, नया बल? सो उस बल में आइए, हम परमेश्वर की सेवकाई में उस मेज में शामिल हो जो उसने हमारे लिए रखा है। वो मेज जिसमें उसने अपने आप को समर्पित किया, वो मेज जो उसके विजय को दिखाता है, वो मेज जो मेरी जीत को दिखाता है, वो मेज जो मेरी माफी को दिखाता है, जो मेज शैतान का हारा हुआ वो चेहरा मेरे सामने दिखता है, वो मेज जो मेरे जीवन में, मेरे इस संसार में रहते हुए भी मैं परमेश्वर पर मैं निर्भर हूँ, इस बात को दर्शाता है। मेरे प्रियो, ये रोटी और ये प्याला, वो बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया है, वो पर्याप्त, वो शक्तिशाली पर जो शरीर, वो कीमती लहू जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, उसको सबको जय मसीह की। कभी आपने ये बात सुना है, कभी भी पता नहीं सुना है कि नहीं, सांप रेखा से ऊपर रहना? क्या है? सांप रेखा से ऊपर रहना, सर्प रेखा से ऊपर रहना। अब आप सोचेंगे सर्प रेखा क्या है? इंग्लैंड में या अमेरिका में ऐसा बोला जाता है, मान लीजिए जब आप मान लीजिए जो रियल एस्टेट वाले, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो कहते हैं अभी प्रॉपर्टी का जो कीमतें हैं सांप रेखा से ऊंचा है, ऊपर है, अबव स्नेक लाइन। और कई बार उनसे पूछा जाए अभी सांप रेखा, सर्प रेखा से नीचे है।
सांपों की बात नहीं करने जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर मुझसे और आपसे सर्प रेखा से ऊपर रहने के लिए हमें तैयार किया है, हमें बनाया है और हमसे यही चाहते हैं। We may live above the snake lane। क्या है सर्प रेखा से ऊपर रहने का अर्थ? जब प्रॉपर्टी डीलर्स इस बात को बोलते हैं, इसका मतलब है अभी कीमतें ऊपर है, अभी कीमतें ऊपर है, अभी वैल्यू बढ़ गया है प्रॉपर्टी का, अभी कीमतें बढ़ गए हैं। और जब वो बोलते हैं कि सर्प रेखा के नीचे अभी, इसका मतलब कीमत कम हो गई। हम लोग इस संसार में रहते हुए हम महंगे कपड़े, महंगे गाड़ियां, महंगे घर में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीना जो है वो हमेशा क्या रहता है? सबसे नीचे रहता है। We live very low। हम बहुत ही नीच तरीके से रहते, नीच का मतलब नीची है, लेकिन जब अपने ऊपर लेते बड़ा अजीब लगता है ना। हम बहुत नीचे दर्जे में रहते हैं, लेकिन हम ऊंचा खर्चा करते हैं, या बहुत ज़्यादा महंगा या ज़्यादा महंगाई वाला खर्चा करते हैं, या हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं। और जब हम नीचे रहते हैं तो क्या है? तो खर्चे ज़्यादा होंगे। मेरे प्रियो, 31 आयत ज़्यादातर एक परिचित आयत है और सबसे ज़्यादा बहुत आशीष वचन है इस 31 आयत से। बहुत सारे समय पर इन आयतों में से जो आयतें हमने पढ़ा, हमें ये पता लगता है परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया है, या फिर परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं, परमेश्वर में हमारी जिम्मेदारियां क्या है, परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है, परमेश्वर में हमारी जिम्मेदारियां क्या है। परमेश्वर चाहते हैं हम सब कैसे रहें? ऊंचाई पर रहें। और मैंने जैसे पहले भी बताया, परमेश्वर ने आप सबको आगे रखा है, ना सिर्फ आपको आगे रखा है बल्कि आपको ऊंचा भी किया है। God has not only lifted you further, आपको आगे बढ़ाया, बल्कि आपको He has lifted you high also। ऊंचा रहना चाहिए, आपको ऊंचाई में रहना चाहिए। मैं कुछ पिक्स भेज रहा हूँ रॉबी, इसको ध्यान देना, यू कैन शेयर दैट, है ना। सो जब हम देखते हैं उकाब कहाँ रहता है, बाज कहाँ रहता है? उकाब, हाँ जी, उकाब की बात, शाम की बात करने लगे, 2-3 बंदे तो बाहर चले गए, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ जी, तो शाम उकाब कहाँ रहता है? ऊंचाई पे रहता है। तो यहाँ पे जो 31 आयत में जो बताया गया है, जो परमेश्वर पर आस रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, मैं और आप विश्वासी हैं, हम लोग आस रखने वाले हैं, हम लोग बाट जोड़ने वाले हैं। हमारे लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हम कैसे होंगे? उकाबों की नाई उसके समान हम उड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे? हम थकेंगे नहीं, हम ऊपर ऊपर उड़ते रहेंगे। जो ऊपर उड़ने वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं? मैं आज आपके सम्मुख 2-3 बातों को बताना चाहते हैं, कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। मेरे पास 4 बातें हैं, लेकिन हो सकता है 2 ही कंप्लीट करूँ। लेकिन बहुत सारे विश्वासी आज मसीही लोग भी सर्प रेखा से नीचे रहते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, लेकिन ऊंचे सोच नहीं है, ऊंची तरीके से रहते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में लड़ते मरते और पिटते रहते हैं। इस जंग से जीता, मतलब इस जंग से हार गए, अगले जंग आ गया, फिर हार गए। कारण क्या है? वो हमेशा कई परीक्षाओं का सामना करते हुए वो परीक्षाओं से जीतने की कोशिश करते हैं, परीक्षाओं के ऊपर प्रबल नहीं होते। वो परीक्षाओं के ऊपर प्रबल क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? परीक्षाओं से क्या बोला प्रभु के वचन में?
परीक्षाओं से भागो, फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन। लस्टफुल, जो अभिलाषा वाले परीक्षाएं, उससे भागने के लिए परमेश्वर ने कहा है। लेकिन अधिकतर मसीह, अधिकतर विश्वासी, हम परीक्षाओं से लड़ते हैं और परीक्षा के ऊपर बल नहीं पाते, फिर गिर जाते हैं। एक परिवार एक पास्टर पास गए, बोले हमारे पत्नी ने बोला मेरा पति मेरे पे शक करता है। तो कहते क्या हो गया? कह रहे मैं ना एक अपने कुलीग के साथ रोज उसके साथ गाड़ी में जाती हूँ। कहते इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, तुम उसके साथ रोज जाते इसका मतलब तुमने पाप कर लिया। चाहे तुमने आपस में व्यभिचार नहीं किया, आपस में कोई संबंध, शारीरिक संबंध नहीं रखा, लेकिन वो एक टेम्पटेशन को तुमने अलाउ किया अपने लाइफ में, उस परीक्षा को होने दिया। तो वो क्या कर रहे थे? तो इस पास्टर ने जवाब दिया, वो इसलिए आप रहते हुए आप सर्प रेखा से नीचे रह रहे हो। आपने परीक्षाओं के लिए अपने आप को खोल दिया। आपके जीवन का क्या दर्जा है मुझे नहीं मालूम। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सुबह, प्रभु चाहते हैं हम एक गुणवादक, एक गुण वाला, एक क्वालिटी लाइफ बिताए। और प्रभु चाहते हैं कि हम इसके बजाय कि हम ज़्यादा खर्चा करें, हम ऊंचे दर्जे में रहें। हम ज़्यादा खर्चा करें बल्कि ऊंचे दर्जे में रहें। प्रभु चाहते हैं हम ऊंचाई में उकाबों की तरह के मानंद उड़ते रहें। God wants us that we may fly up as eagles, उकाबों की नाई उड़ते रहें। मेरे प्रियो, कई लोग बिल्डिंग इतना ऊंचा बनाते हैं, अगर आप पहाड़ों में देखो कई ऊंचाई में बनाते, कई बारिश वाले इलाके में कई मकान होते हैं जो कई मंजिलों के ऊपर बनाया जाता है, ताकि जब पानी आ जाए तो एटलीस्ट ऊपर बच के रह सके। हम लोग अपने जीवन को कितना ऊंचा बनाते हैं। आज मैं कुछ बातें जो बताया मैं आपको बताना चाहता हूँ इन आयतों के अनुसार, इन बातों से। जब आप सर्प रेखा से ऊपर रहना चाहेंगे या रहते हैं, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्या है मतलब सर्प रेखा से ऊपर रहने का मतलब। इसका मतलब है आप अपने जीवन में आत्मिक खतरों से बच रहे हो, आप अपने जीवन में आत्मिक संघर्ष से, आत्मिक नकारात्मक सोच से आप बचते जा रहे हो। आप एक आत्मिक सुरक्षा में रहेंगे सर्प रेखा से ऊपर रहते हैं। तो आप सर्प रेखा से ऊपर रहते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहेंगे और आप एक जीवन ऐसा जिएंगे जिसमें आप शत्रु को हराने वाला जीवन होगा, जिसमें आप सच में आप समस्याओं से ऊपर उठ के जिएंगे। आप में से कितने लोग आज सुबह चाहते हैं कि हम समस्याओं से ऊपर उठकर जीना चाहते हैं? हालेलुया। हम सब चाहते हैं, समस्याओं से ऊपर उठकर जीना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, इन वचनों में हम सीखते हैं कि हमें समस्याओं से कैसे ऊपर उठकर जीना है। पहली बात, जब हम समस्याओं से उठकर जीना है तो हम क्या करते हैं? हम बेकार के क्या है संघर्षों को छोड़ देते हैं या बेकार के झगड़ों को छोड़ते हैं। अब झगड़ा कैसे? बेकार का झगड़ा ज़्यादातर परिवारों में झगड़ा क्या होता है? उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मेरे से बात नहीं किया, मुझे सब्जी नहीं दिया, मेरे घर में नहीं बुलाया, मेरे घर में रहने नहीं आए, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे सलाम दुआ नहीं किया। हमारे इधर लुधियाना में ईसा नगरी में अगर गली में रहते हुए एक ही चर्च के, वहाँ बड़ा एक चर्च है, अभी तो बहुत चर्चेस है वहाँ पे, तो अगर आपस में सलाम दुआ नहीं किया, निकलते हुए सारे सलाम करने वाले। सलाम का मतलब है जय मसीह बोलना, आजकल जय मसीह बोलते हैं, तो पुराने समय से हम लोग सलाम करने का मतलब ग्रीटिंग, एक अभिवादन। तो नहीं किया तो आपस में उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, उसने मतलब फिर वो गली में एक बात उड़ जाती है और वो आपस में झगड़े का संघर्ष, फिर कोई और बात उससे साथ जुड़ता रहता है। तो यहाँ पे मामूली झगड़े कैसे होते हैं आपस में, परिवार में, चर्च में कैसे होता है? उसने मुझे बुलाया नहीं। मान लीजिए यहाँ पीछे एक परिवार बैठे, कोई भी परिवार अपने आप को आप कह सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपने अपने बगल में बैठे किसी को बुलाया नहीं, तो आप सोचेंगे हमारे आपस में झगड़े, ये बेफालतू झगड़े आते हैं।
इसमें कोई तुक नहीं है। उससे क्या आप कोई जंग नहीं जीतने वाले, ना कोई जमीन जायदाद बांटने वाले हो। आप मुस्कुराया नहीं, आपने उनसे कुछ लिया नहीं, या आपने मतलब आपने कुछ हासिल नहीं किया, इसमें आप क्या मतलब क्यों झगड़ा करना है। बल्कि मैं वहाँ पे आत्मिक तौर पे बताना चाहता हूँ, हम लोग कैसे उसके हिंदी में इस प्रकार है, जब आप सांप रेखा से ऊपर रहते हैं तो आप कुछ बेकार की लड़ाइयों से बचते हैं। बेकार की लड़ाई, बेकार की लड़ाइयाँ कौन से हम बात किसकी कर रहे हैं? यू हैव शोन दैट पिक्चर ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? उकाब की। 2-3 और मैंने भेजा है। तो उकाब के साथ एक और पिक्चर आया। उकाब कहाँ रहता है? हाँ जी, उसमें एक चिट्टे सफेद पहाड़ के ऊपर, चोटी पर, सबसे ऊंचाई पर उकाब का जो उड़ान है, जब उकाब पंख फैला के जब उड़ने के लिए जाते हैं तो नीचे जो चीजें वो छोड़कर ऊपर उड़ता है। उड़ते हैं, छोटी छोटी चीजें छोड़ दिया करो। बेकार के झगड़े, बेकार के फालतू के चीजें, बच्चों कहते हैं नौटंकीबाजी मत कर, हम बोलते हैं ये फालतू के छोचलेबाजी भी है, मतलब यूपी भाषा में बोलते हैं, कई भाषा में और भी बोल सकते हैं। फालतू के नखरे मत करो। क्यों नखरे हैं? उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, क्यों करना है? क्या करोगे आप? बल्कि आपको एक सच्चाई बताऊं, जब उकाब ऊपर उड़ता है वो कभी भी सूअरों को छेड़ते नहीं है। क्या नहीं छेड़ते? किसको नहीं छेड़ते? सूअर नीचे झगड़ा आपस में झगड़ते रहते हैं। आपने कभी देखा उकाब को सूअर के साथ लड़ते हुए? क्यों? अरे भैया, उकाब ऊंचाई पर है, वो उसका स्थान, उसका उड़ान ऊपर है, वो कभी सूअर के लेवल पे नहीं जाएगी। मुझे और आपको परमेश्वर ने ऊंचाई पे रखा है, हम नीचे की चीजों पे, नीचे लोग जो भी कुछ कहें, जो भी कुछ चल रहा है, परवाह ना करो। हो सकता है आपको नहीं, जमीन पर रेंगने वाले सांप हो सकते हैं। और एक और चीज आपको दिखाता हूं जो हमारे यहाँ पे आया, वो भी रॉबी दिखाना। हो सकता है ये भी चीज आपको तंग कर सकता हो आपके घर पे, मतलब कईयों के घर पे आता है। का फिक्र करते हैं, बल्कि उकाब जब उड़ते हैं तो वो ऊंचाई पर, पहाड़ों के ऊपर उड़ते हैं। उन्होंने पहाड़ ऊंचाई पर अपना घर रखा है। जो सुअर है और जो सांप है वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, उस चोटी पर, उस ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। वो चूहियां हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, उनकी एक सीमा है। कई बार हमारे जीवन में हमारे पास, तो इसका मतलब या सीखने के लिए क्या मैं बताना चाहता हूँ, हमारा स्टैंडर्ड हमारे विश्वास के अनुसार होना चाहिए। हमारा मान्यता हमारे धारणा के अनुसार होना चाहिए, हमारे विश्वास के अनुसार। अकॉर्डिंग टू आवर कन्विक्शन वी शुड लिव आवर स्टैंडर्ड्स। मैं विश्वास करता हूँ तो मैं उस मुताबिक मैं अपना जीवन व्यतीत करूँ। मेरा जो निर्णय है वो बदलना चाहिए। कई बार जीवन में ऑटोमेटिकली बदलाव नहीं आया, इसलिए क्योंकि हमारी सोच ही नहीं बदली। कई लोग मसीह यीशु के पीछे चलते जरूर है, मसीह यीशु को प्रभु कर कर नहीं माना, इसलिए अपने जीवन में अभी भी किसी और चीज को प्रभुता बनाते हैं। संसार को, शरीर को और शरीर की बातों को प्रभुता बना देते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। You know, always in your life, हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखो, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके माना है तो मेरे प्रियो बाकी चीजों की चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। आप उस ऊंचे दर्जे पर हो, ऊंचाई पर हो, और कुछ चीजें आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। पहली बात, धारणाएं और मानक, मतलब आपके कन्विक्शन, आपके स्टैंडर्ड दोनों बराबर होना चाहिए। मैं मसीह हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बुलाया गया हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है, मैं बचाया गया हूँ, मैं क्षमा प्राप्ति कर चुका हूँ। तो मेरा क्या होना चाहिए? मैं उस विश्वास के साथ, उस आशा के साथ, उस शांति में मुझे रहना चाहिए।
मुझे उस कन्विक्शन में रहना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को हमेशा उस कन्विक्शन में रहते हुए उनके बातचीत में, उनके बोलने में, हर कार्य में वो दिखता है। कई लोगों के जीवन में वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कभी विश्वास नहीं हुआ, कभी कन्विक्ट नहीं हुआ कि वाकई में हमने प्रभु को ग्रहण किया, वाकई में प्रभु मेरी जिंदगी में आया। मेरे प्रियो, जो ऊंचाई पर रहते हैं उनको हमेशा उनका जो कन्विक्शन और स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। उनकी जो धारणा है, उनके जो विश्वास है, उनके मान्यता जो है वो मापदंड एक बराबर होना चाहिए। कई बार क्या होता है जीवन में, मैं कुछ और होता हूँ और कुछ और बनता हूँ, या कुछ और मेरे सोच है लेकिन मापदंड मेरा बड़ा छोटा लेवल होता है। हम अपने आप को बड़े छोटे लेवल में कहते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, ऐसे ही होगा हमेशा, हम ऐसे ही सोचते हैं अपने बारे में। दूसरी बात, ना सिर्फ मेरे धारणाएं और मेरा मापदंड एक बराबर होना चाहिए, वो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, बल्कि मेरा धन, मेरे जो खजाना है वो कहाँ होना चाहिए? हाँ जी, मेरा खजाना कहाँ होना चाहिए? मेरे साथ निकाले आप लोग। लूका 12 उसकी 34 आयत, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 34 आयत, अगर मिल गया तो पढ़ भी दीजिए हिंदी में। लूक चैप्टर और मती 6:21 पढ़ लिए, दोनों में पीडीएफ थी। मती 6:21 या लूका 12:34। जल्दी से जल्दी कोई पढ़े। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी है। आज लोगों का मन कहाँ है? या आपका मन कहाँ है? आज आपका मन वहाँ है जहाँ आपका धन है। धन कहाँ रखा आपने? बैंक में। तो आपका मन भी बैंक में होगा। आपने धन अगर मकान पर लगाया, आपका मन भी मकान पर होगा। आपने धन अगर गाड़ी पे लगाया, आपका ध्यान भी गाड़ी पे होगा। आपका धन आपने अपनी पढ़ाई पर लगाया, आपका मन भी आपके ज्ञान पर, पढ़ाई पर होगा। आपका अगर धन आपने किस पे लगाया? आपने अपने समाज पर, अपने शारीरिक संसारिक बातों पर लगाया, तो आपका मन भी वहीं पे लगा रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए ऊपर उठ कर सोचो। याद रखना, पिछले दिनों में कब्रिस्तान में 25 सेक्टर में हम जब एक फ्यूनल पे पहुंचे, उसके बाद एक और फ्यूनल आया। तो पहले व्यक्ति के पास 7600 रुपये थे, 7600 रुपये थे मरते मरते। दूसरा व्यक्ति जब आया उसके पास 76000 रुपये थे। लेकिन दोनों डेड बॉडी वहाँ पे क्या, दोनों को लेके आए तो क्या बोला गया? आइए हम इस मरे हुए व्यक्ति के लिए डेड बॉडी या जो यहाँ पे मुर्दा रखा गया इसको गाड़ दें। कुछ बोला कि इसके पास 76,000 था, ये 7600 वाला है, इसको अलग से हम गाड़ेंगे, इसका गाड़ने का तरीका अलग है, ऐसा कुछ है? सब धन कितना भी हो, याद रखना मृत्यु के समय धन नहीं काम आता। तीसरी बात, अगर हम ऊंचाई पर रहते हैं तो याद रखना हमारा चेहरा भी अलग सा होना चाहिए। मैंने कई चेहरे देखे, इतने खूबसूरत, इतने बढ़िया और इतने प्यारे और इतने मतलब मुस्कुराहट वाले और इतने अच्छे वाले, लेकिन कई चेहरे देखे हमेशा उतरे हुए, हमेशा उदास, हमेशा निराश, हमेशा हताश, ऐसे भी चेहरे देखे। आपका काउंटेनेंस, मेरे प्रियो याद रखिएगा, परमेश्वर से जिसने मुक्ति पाया वो परमेश्वर का आनंद उसके जीवन में रहता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरे ताकत है। संसार में यीशु ही मेरी ताकत है। अगर प्रभु का आनंद नहीं है,
क्योंकि आपने मुक्ति नहीं पाया, आपने प्रभु से माफी नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आप आनंदित रहेंगे। इसलिए एक 3 बातें हमेशा याद रखो मसीहों के लिए। रिजॉइस एवरमोर, प्रेयर, प्रे एवरी टाइम, प्रे ऑलवेज एंड बी थैंकफुल। ये 3 बातें हमेशा रहना है। आनंदित रहना, प्रार्थना करते रहना और धन्यवादी रहना। ये वचन में लिखा है, लेकिन मेरे प्रियो हमेशा याद रखो, किसी ने इस प्रकार लिखा है, मरते समय वही खुश रहता है जो मसीही, जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु कर माना है। जीवन में वो संघर्ष कितना भी सामना करे, लेकिन मरते समय वो आनंदित होकर मृत्यु का सामना करेगा। मेरे प्रियो, क्या आप आज सर्प रेखा से ऊपर रह रहे हैं कि नहीं? क्या आप आज छोटे छोटे बेकार की लड़ाइयों में फंसे हो? किस लड़ाई, कैसा संघर्ष? मुझे बिल्ली से लड़ना है, मुझे कुत्ते से लड़ना है। आप कुत्ते बिल्ली के साथ ही लड़ते रहते हो। आप ऊपरले रेलम में रहो, आप ऊपर ऊंचाई में रहो, तो ये कुत्ते बिल्लियां जो भी कितने भी आपके सामने जो भी संघर्ष है वो सब नीचे रह जाएंगे, और नीचे छोड़कर उकाब ऊपर उड़ता है। और जब वो उड़ते हैं तो ऊंचाई में रहते हैं और कभी भी नीचे की परवाह नहीं करते हैं। सो मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में क्या करते हैं? वो वरी नहीं करते छोटी मोटी चीज़ों के लिए, और उनके जीवन में बदलाव आता है। वो ज़रूरी है एक बदलाव। दूसरी बात, जब हम सर्प रेखा से ऊपर रहने की बात करते हैं तो हम अनावश्यक कुछ टूटेपन को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अनावश्यक कहने का मतलब, कई बार हम कहते हैं मेरा दिल टूट गया, मेरा मन टूट गया, मेरा मन दुखी हो गया। और ये ज़्यादातर कौन कहते हैं? ज़्यादातर कौन कहते हैं ऐसे? हाँ जी, निराश व्यक्ति। कौन है ज़्यादातर निराशा में? कौन होते हैं? बैचलर्स, विवाहित लेडीज भी कहते हैं, विवाहित पुरुष भी कहते हैं, अविवाहित जवान भी कहते हैं, और आज के बच्चे भी कहने लगे हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारा नहीं बनेगा कुछ, अरे मैं टूट गया, मुझे मुश्किल हो गया, और क्या हो गया, मेरे जीवन में ऐसा बड़ा सब खराब हो गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे हार मानने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो ये समझे कि हमारा लेवल सर्प रेखा से ऊपर है, हम ऊंचाई पे रहते हैं। मेरे प्रियो, हम सांपों की तरह नीचे रहने वाले लोग नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे सांपों को, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। मुझे प्रभु ने सांपों को रोंदने का अधिकार दिया है, आमीन। और मुझे उकाबों की नहीं उड़ने की क्षमता, और लिखा है जैसे जो उड़ेगा वो कभी भी थकेगा नहीं, और जो क्या होंगे वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे शमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, बेफालतू या अनावश्यक टूटने से बचेंगे। क्या टूटते हैं हम लोग? बहुत सारे लोग क्यों टूटते हैं? पता क्यों टूटते? सबसे मुश्किलात, तकलीफ वाली जो बात है वो है, किसी से पूछ लो, टेंशन है। क्या है? क्या है टेंशन? टेंशन का मतलब क्या, मुझे बताओ। टेंशन कुछ पता क्या है? टेंशन का मतलब, हाँ जी, ज्यादा सोचना। वो तो ज्यादा सोचना ही हो गया, वो टेंशन कैसे हो गया? टेंशन का मुझे अर्थ बताओ। हैं? स्ट्रेस। वो तो अंग्रेजी में बता दिया आपने, अंग्रेजी उसका आपने सिनोनिम बता दिया, आपने उसका एक और शब्द बता दिया। टेंशन का मतलब, टेंशन क्या है बताओ आपको? टेंशन मतलब रेडी स्टेडी, किसी चीज को स्ट्रेच करना। थोड़ा नजदीक आ गए। टेंशन कुछ और नहीं है, उसका मैं अर्थ बता दूं। एक तार है,
जो दोनों तरफ से खींचा जाता है। टेंशन एक तार है जो दोनों तरफ से खींचा जाता है। 1 फुट चर्च के अंदर, 1 फुट बाहर। एक आत्मिक, एक संसारिक, एक आत्मिक, एक संसारिक। ये है टेंशन। आपका टेंशन का कारण यही है और कुछ नहीं। आपकी तार जब आप संसार में खिंच जाते हो, आपकी तार फिर खिंचाव आ जाता है और आप टाइट हो जाते हो। ओहो, ये दुखी, वो दुखी। और जब आप प्रभु के पास आते हो, क्या बात है, ओहो ओहो, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया है प्रभु की उपस्थिति में। ओ मुझे हंसना आता है, मुझे रोना आता है, मुझे बहुत सब कुछ आता है। मैं शांत हूँ, मुझे कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में हैं। कि ये प्रभु में सिर्फ 2 घंटे रहना ही है काफी। टेंशन उस तार को कहा जाता है। आई कुडंट ब्रिंग दैट पिक्चर, क्योंकि सुबह ही मैंने उसके बारे में पढ़ा। When a string or wire is pulled in opposite direction, 1 foot one side and 1 foot the other side, that means दोगला व्यक्ति, दो चित्ता मनुष्य। नीति वचन में लिखा है, 2 चित्ता व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मैं चाहिए का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रोटी नहीं चाहिए, आपको मकान नहीं चाहिए, आपको खाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग, आज आपको पता है 300 मिलियन ट्रैंकुलाइजर सुना? क्या बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर? क्या होता है? हाँ जी, वो ऐसा एक दवाई है, ट्रैंकुलाइजर एक ऐसा दवाई है जिससे लोगों को क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। और इसको नशे में लिया जाता है, आजकल इसको नशे में भी लिया जाता है ताकि होश में ना रहे। आपको पता है हर साल 300 मिलियन ट्रैंकुलाइजर बिकता है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अमेरिका के लोगों के लिए। तो भारत के लोग कितने अच्छे हैं ना, हमारे लिए तो लिखा नहीं जाता। हमारे ही अपने शहर में, हमारे अपने देश में, हमारे ही अपने राज्य में लिखा जाता है भारत के कुछ दवाइयों के बारे में, जो आप गूगल करके देखो, आपको जल्दी पता जाएगा कितने हाई टेंशन वाले दवाई लिखा जाता है डॉक्टर्स, और कितने मेडिकल स्टोर वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों ये दवाइयाँ क्यों खाना पड़ता है? 2 चित्त, 2 तरफा। मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे दुखी है, ओहो मेरे पास अब धीरज नहीं रखा, मैं खाली हो गया, मेरा हवा निकल गया, मैं अपनी परिस्थिति से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप आत्मिक तौर पे किसी प्रकार, किसी तरीके से भी अगर अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, अपने आप को आप हताश समझ रहे हो, अपने आप को आप कितना भी नीचे लेवल में, नीचे दर्जे में अपने आप को खाली समझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको वायदा करता है, प्रभु आपको कहता है कि उकाबों की नाई उड़ते जाओ, माउंट अप एस ईगल्स। आप उड़ो, प्रभु ने आपको उड़ने के लिए ही चुना है, आपको प्रभु ने बैठने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने आपको आगे बढ़ने के लिए चुना है, आपको ऊंचाई पर चुना है। मेरे प्रियो याद रखिएगा, मैंने जैसे बताया, जब भी उकाब उड़ता है या बाज उड़ता है तो वो क्या करते हैं? नीचे लेवल में जाकर वो क्या करते हैं? जो भी नीचे की चीजें हैं, जो ग्रेविटी है, जो उसको नीचे खींचते हैं, उसको छोड़कर वो ऊपर की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस संसार के खतरों, संसार की अभिलाषाओं को, संसार के हार और नुकसान को छोड़कर, संसार की उन बातों को जो हमें पीछे खींचते हैं, उन रोकने वाली वस्तुओं को, उन उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु कहता है उकाबों की नाई उड़ो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उड़ने के लिए तैयार हैं? आमीन। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अगर तैयार है तो प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। I want to congratulate
congratulate because you want to fly like eagles and mount up like eagles. आप उकाबों की नाई उड़कर ऊपर उड़ना चाहते हैं तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रभु का वायदा आपके लिए है। जो नीचे यहाँ रहना चाहते, जमीन पर रहना चाहते, नीचे की बातें सोचते रहते हैं, मुझे यहाँ ये करना है, मुझे यहाँ ये सोचना है। मैं आपको बता दूं, मैं पीछे भी किसी को कह रहा था, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. आप क्या खोज रहे हो आज? आज सुबह आप किसकी खोज में निकले हो? आपका नाम? आपको शोहरत चाहिए? आपको धन चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन, शोहरत, नाम आपका सब शरीर की अभिलाषाएं यहाँ तक की सीमित है, लेकिन जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आप ऊंचाई में उड़िए, आप ऊंचे उड़े। जिसने प्रभु पर आस रखा है, जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, मेरे प्रियो, आप अकेले शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। आप अकेले शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। 31 आयत में क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्या करते हैं? किसकी बाट जोते हैं? यहोवा। परंतु जिन्होंने यहोवा पर आस रखा है, यहोवा पर विश्वास रखा है, यहोवा पर भरोसा रखा है, यहोवा पर आशा रखा है, उनके बारे में। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आज सुबह भी भजन संहिता से हम सीख रहे थे, we cannot do anything out of, we cannot serve God, we cannot live Christian life without His power. उसके सामर्थ के बिना, उसके ताकत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों में हम लोग पहाड़ में गए। कुछ बातें जो मैंने सीखा आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है 1-2 बातें ही हों। जब हम ऊपर उठते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, अब चढ़ाई पे चढ़े, कभी कम चढ़ाई ऊपर चढ़ाई, लेकिन पहाड़ों में चढ़ना बहुत है। जब आप ऊपर उठते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आप एक एक कदम रखते हैं। क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं आप नीचे से सबसे ऊपर वाली पौड़ी पर रखा या ऊपर चट्टान पे चढ़ गए एकदम, नो। आप कदम संभल के रखते हैं। क्या करते हैं? ताकि आप ऊपर पहुंचते जाएं। दूसरी बात, पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो क्या और सीखने को मिलता है। जब ऊपर चढ़ते हैं हम, क्या होता है, ये नीचे है इसलिए यहाँ पे पता नहीं जाएगा। ऊपर उड़ने का मतलब, ऊपर चढ़ने का मतलब मैं झुक के ऊपर चढ़ता हूँ। कैसे? इफ आई एम क्लाइंबिंग अप, मैं झुक कर, मतलब मेरा जो पोस्चर है वो नीचे होता है, चेहरा नीचे होता है। ऐसे कोई चढ़ता नहीं है। ऐसे कोई चढ़ता है? चढ़ता है, वो पीछे को गिरेगा। जब पहाड़ चढ़ना है, ऊंचाई पर चढ़ना है, वो कैसे चढ़ता है? इनको बताना पड़ेगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे, पता नहीं कैसे। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मैं ऐसे चढ़ूंगा, ऐसे चढ़ूंगा, मैं ऐसे चढ़ूंगा नहीं, मैं नीचे झुक के या एक एक कदम उठाकर। इसका मतलब जब हम ऊपर जाते हैं हम और हम्बल होते हैं और नम्र होते हैं। और क्या होते हैं? नम्र होते हैं। यही प्रभु हमें सिखाना चाहता है। ऊपर उठते समय हम अपने जीवन में और नम्र हो जाए। एक और मुख्य बात, जो ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, ऊपर उड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ पता आपको? बहुत खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं। आपने सुना है जो ऊपर चढ़ने वाले हमारे जो पूरे ट्रिप में, पूरे हमारे डलहौजी ट्रिप के पूरे जो मनोरंजक और पूरा चलाने के चालक में जो थे, वो भाई साहब सामने बैठे, सुंदर बनकर आज, तो वो भाई साहब पूरे कमेंट्री दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी विकेट जब गिर गई तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते वो चुप हो गए, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते हर कोई क्या हो जाता है? विकेट गिर जाता है, शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब आप बोल कर, वो भाषण दे देकर ऊपर नहीं चढ़ सकते, खामोशी से ही ऊपर चढ़ा जाता है। जो ऊंचाइयों पर जाते हैं, याद रखना, यहाँ पे ये प्रिंसिपल और ये सीखने की बात है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं हम और खामोश हो जाएं और हम शांत हो जाएं,
तभी प्रभु की बात को सुनेंगे, तभी प्रभु की बातों को समझ पाएंगे। याद आया? समझ आया? ओके, सो प्रभु की सेवा अगर करना है, क्या करना है? प्रभु के सामर्थ के बिना नहीं कर सकते, प्रभु के सामर्थ के बिना नहीं कर सकते। हमारे केरला में परतिकुड़ी जहाँ पे हमने पढ़ाई किया, वहाँ पे ऊंचाई है, पहाड़ के ऊपर है वो जो बाइबल कॉलेज। तो एक जोश करके एक भाई साहब थे, वो अपनी गाड़ी चढ़ा रहे थे ऊपर। तो गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते गाड़ी रुक गई, तो उन्होंने कुछ वहाँ पास में स्कूल है, ओरियन मेडिकल एक जगह है, वहाँ स्कूल में से बच्चों को बुलाया, बच्चों को बोला मेरे गाड़ी को धक्का दो। बच्चों ने गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, गाड़ी चल पड़ा। और जोश सर जो है, जोश सर, उन्होंने गाड़ी चला के ऊपर पहुँचे और फिर देखा, फिर गाड़ी बंद हो गई। फिर कहते यार अब धक्का दिलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, दो तरीके किया, हर बारी ऊपर चढ़ने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए या तो धक्का लगाओ या फिर चढ़ाई पे छोड़ दो, उतरते उतरते अपने आपको पता है जो धक्का स्टार्ट होता है गाड़ी ऐसे ही होता है। ऐसे कुछ महीने चलता रहा। जोश सर रोज ऐसे अपने बाइबल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। कुछ देर बाद जोश सर को उनका दोस्त मित्र मिलने आया, उसका नाम जेम्स है। जेम्स ने बोला जोश भाई आपके पास तो गाड़ी है, बढ़िया है। कह रहे क्या करें, गाड़ी को इतना धक्का देना पड़ता है, रोज धक्का स्टार्ट है, ये ऐसा करना पड़ता है। जेम्स साहब ने बोला अच्छा तो बढ़िया गाड़ी दिख रहा है, कैसे और बताओ। कहते क्या बता रहे हैं, बस यही है। तो जेम्स साहब थोड़ा सा मैकेनिकल है, गाड़ियों का काम जानता है। 6-7 महीने की बात हो गई,